people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the fourth part of the P block elements chapter for class 12th CBSE and ISC. In this video we will discuss phosphorus. So let's begin. तो phosphorus क्या होता है? It is a very reactive non-metal. Non-metal है, बहुत ज़्यादा reactive है. एयर में आग पकड़ लेता है, कैचेस फायर. अकर्स इन नेचर इन द फॉर्म्स ऑफ स्टेबल फॉस्फेट्स. फॉस्फोरस है, रिएक्टिव है, तो फॉस्फेट्स के फॉर्म में मिलता है और जो कि स्टेबल होते हैं. और एनिमल बोन्स ऑल्सो कंटेन कैल्शियम फॉस्फेट. एनिमल बोन्स में भी कैल्शियम जो फॉस्फोरस है वो कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है अप टू 58%. इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से? फॉस्फोराइड Ca3PO4 होल ट्वाइस, फ्लोरापेटाइट Ca3PO4 होल ट्वाइस CaCl2, फ्लोरापेटाइट Ca3PO4 होल ट्वाइस CaF2, विवियनाइट Fe3PO4 होल ट्वाइस .8H2O और रिडोंडा फॉस्फेट AlPO4. तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस तो कई फॉर्म्स में होता है. एलोट्रोपिक फॉर्म बोलते हैं, जैसे पहला है वाइट और येलो फॉस्फोरस जो कि P4 होता है. कैसे बनता है? 2Ca3PO4 होल ट्वाइस फ्रॉम बोन ऐश, जो बोन्स में प्रेजेंट होता है, मैं बताया था. तो 2Ca3PO4 होल ट्वाइस plus 10 carbon plus 6 SiO2 will form 6 CaSiO3 plus 10 CO plus P4 solid. यहाँ से हमको P4 मिला which is white और yellow phosphorus. प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी? It is white to transparent and soft waxy solid. waxy टाइप का, white to transparent, looks like transparent, whitish कलर का होता है. और its density is 1.8 gram per centimeter cubic at 20 degree centigrade. Its melting point and boiling point are 44 degrees centigrade and 287 degrees centigrade respectively. It is soluble in CS2 but insoluble in water. CS2 में soluble है लेकिन water में insoluble है. It glows in dark due to the slow oxidation producing yellowish green light. अंधेरे में ग्लो करता है क्योंकि स्लोली इसमें ऑक्सीडेशन होता है which produces yellowish green light. This phenomenon is called phosphorescence. जैसे फ्लोरेसेंस होता है वैसे ही इसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस. रिएक्शन क्या होता है? P4 plus 5O2 will form P4H10. White phosphorus is poisonous. It turns yellow after some time. Poisonous होता है और येलो बन जाता है, उसी को वाइट फॉस्फोरस और येलो फॉस्फोरस बोलते हैं. It undergoes oxidation in the presence of air which slowly raises its temperature and due to its ignition temperature approximately 30 degrees centigrade, after a few moments it catches fire. तो जो एयर है, एयर के प्रेजेंस में क्या होता है कि इट गोज थ्रू ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन होता है और टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम है. तो जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीडेशन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ेगा तो 30 पहुँचेगा, 30 डिग्री पहुँचेगा तो इट कैचेस फायर. ड्यू टू दिस रीजन इट इज़ स्टोर्ड अंडर वाटर. इसीलिए इसको अंडर वाटर स्टोर करते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो और फायर कैच ना करे. स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो P4 है, 4 फॉस्फोरस, 2.21 एंगस्ट्रॉम इसका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का होता है. एज रेडली ऑक्सीडाइज्ड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइज जल्दी होता है इसलिए एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है फॉस्फोरस. P4 plus 20 HNO3 will form 4 H3PO4 plus 20 NO2 plus 4 water, or 3 CaO plus 8P plus 9 H2O will form 3 CaH2O H2PO2 whole twice plus 2 PH3. P4 plus 3 CuSO4 plus 6 water, इसमें बनेगा Cu3P2 plus 2 H3PO4 H3PO3 plus 3 H2SO4. Cu3P2 plus 5 CuSO4 plus 8 H2O, ये बनाएगा 8 कॉपर प्लस 5 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस 2 H3PO4. Colloidal solution of gold may be prepared by reducing a solution of gold chloride with phosphorus dissolved in ether. तो colloidal solution of gold का chloride कैसे बनाएंगे? By reducing solution of gold chloride. gold chloride को reduce करेंगे with phosphorus dissolved in ether, तो बन जाएगा colloidal solution of gold. ये जो वाइट फॉस्फोरस है ये बनता कैसे? when
वाइट फॉस्फोरस इस रेड फॉस्फोरस जो है, अब ये कैसे बनेगा, दूसरा इसका जो टाइप है वो है रेड फॉस्फोरस. कैसे बनेगा, व्हेन वाइट फॉस्फोरस इज हीटेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 और कोल गैस एट 573 केल्विन रेड फॉस्फोरस इज प्रोड्यूस्ड. कैसे, दिस रेड फॉस्फोरस may still contain some white phosphorus which is removed by boiling the mixture with any of which where white phosphorus is converted into pH3 gas, but red phosphorus remains inert. So P4, which is white phosphorus, plus 3 NaOH plus 3 water will form pH3 gaseous. अलग हो गया तो जो white phosphorus है वो रिमूव हो गया, becomes phosphine pH3 plus 3 NaH2PO2. It is also prepared by heating white phosphorus with few crystals of iodine crystal at catalyst at 250 degrees centigrade under high pressure in absence of air. Also prepared, white phosphorus को heat करेंगे with a few catalyst crystals of iodine catalyst. आयोडीन के प्रेजेंस में 250 डिग्री पे अगर हीट करेंगे वाइट फॉस्फोरस को तो भी बन जाता है रेड फॉस्फोरस. प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी, इट इज़ रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड having a density of 2.2 gram per centimeter cubic. It is less reactive than white phosphorus and does not dissolve in liquid CS2. It does not catch fire. It does not catch fire at room temperature because its ignition temperature is 260 degrees centigrade. So unlike white phosphorus, red phosphorus का ignition temperature बहुत ज़्यादा होता है which is 260 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए जल्दी फायर कैच नहीं करता है. इट इज़ अ पॉलीमेरिक सब्सटेंस फॉर्मिंग लीनियर चेन फॉर्म करता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है. यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं तो P4 यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है और जो P है फॉस्फोरस वो लीनियर बॉन्ड फॉर्म करता है लाइक पॉलीमर्स. ब्लैक फॉस्फोरस क्या है, it has two forms, alpha black phosphorus and beta black phosphorus. अब ब्लैक फॉस्फोरस के भी दो टाइप होते हैं, अल्फ़ा ब्लैक और बीटा ब्लैक. अल्फ़ा ब्लैक में रेड फॉस्फोरस जो है इसको इंसुलेटेड ट्यूब 803 केल्विन पे करेंगे तो फॉस्फोरस बनेगा अल्फ़ा ब्लैक. अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस स्ट्रक्चर इज़ नॉट डिफाइंड एंड इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसका स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है और इट इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बीटा फॉस्फोरस क्या है, यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस एट 473 केल्विन एंड हाई प्रेशर तो फॉर्म बीटा फॉस्फोरस. तो रेड फॉस्फोरस 803 केल्विन आइसोलेटेड पे अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस बनेगा और वाइट फॉस्फोरस 473 केल्विन पे हाई प्रेशर पे बीटा ब्लैक फॉस्फोरस बनेगा. Beta black phosphorus is an electrical conductor resembling graphite in this respect and also in its flakiness and luster. तो जो ब्लैक फॉस्फोरस है उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ हद तक मिलती हैं ग्रेफाइट से. इट इज़ अ रिजेम्बलिंग ग्रेफाइट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लेकीनेस, फ्लेक्स बनाता है और लस्टर शो करता है. इट इज़ इनसॉल्युबल इन CS2 एंड इट हैज़ लेयर स्ट्रक्चर लाइक ग्रेफाइट. स्ट्रक्चर भी ग्रेफाइट की तरह लेयर्ड होता है जैसे यहाँ पे दिखाया गया. नेक्स्ट इज ब्राउन फॉस्फोरस. Above 1600 degrees centigrade, P4 molecule begin to dissociate into P2 molecules. Rapid cooling of this vapor gives brown phosphorus, which probably contains P2 molecules. अब 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो P4 मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होकर P4 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर P2 मॉलिक्यूल बनाता है. अब P2 मॉलिक्यूल जो है वो वेपर फॉर्म में रहेगा एंड इट फॉर्म्स ब्राउन फॉस्फोरस. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोरस, रिएक्शन कैसे करता है. द एक्टिविटी ऑफ द वेरियस एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस टुवर्ड्स अदर सब्सटेंसेस डिक्रीजेस इन द ऑर्डर decrease. The most reactive is brown, then white, then red, and then black. The last one being almost inert. Black phosphorus is almost inert, non-reactive. Apart from their activity, difference all the forms of are chemically similar. Reactivity के अलावा chemically जो chemical properties हैं उसके terms में बाकी सारे forms all allotropes are similar. Action with air. White phosphorus burns in air to form phosphorus trioxide and pentoxide. वाइट फॉस्फोरस जो है वो एयर में बन करके पेंटॉक्साइड और ट्राइऑक्साइड बनाता है. रेड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस ऑल्सो बर्न इन एयर टू फॉर्म ऑक्सीजन बट ऑन हीटिंग. हीट करने पे रेड और बाकी फॉस्फोरस के फॉर्म्स जो हैं वो भी ऑक्सीजन भी करेंगे लेकिन हीटिंग करने पे ही होता है, अदरवाइज दे वोंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. एक्शन ऑफ नॉन मेटल्स.
When heated with non-metal, phosphorus forms compounds like px3, px5, p2x3, p2s5. कैसे? 2p plus 3x2 will form px3, यहाँ पे x हाइड्रोजन है. 2p plus 5x2 will form 2px5, यहाँ पे हाइड्रोजन कौन से हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन. Reaction with metals. Alkali metals, when heated with phosphorus in vacuum, produce alkali metal phosphide. Alkali metal का phosphide बनाते हैं when metals are heated with phosphorus, which react with water to form phosphine gas. जो further water से react करके phosphine gas बनाएंगे. कैसे? metal है 3m plus phosphorus p heated to form m3p. Now m3p plus 3 water on heating will form 3MOH plus pH3 which is phosphine. अब मेटल कौन कौन से यहाँ पे? सोडियम या फिर पोटेशियम, और इस तरीके से और हो सकते हैं इन द सेम सीरीज. नाउ रिएक्शन विद NaOH. When white phosphorus is heated with NaOH solution, phosphine gas is evolved. NaOH से कराएंगे तो phosphine बनेगा P4 plus 3NaOH plus 3 water will form 3NaH2PO2 plus phosphine, जो कि evolve हो जाएगी. Concentrated HNO3 अगर होगा तब क्या होगा? P plus 5HNO3 will form H3BO4 plus 5NO2 evolved plus water. यहाँ पे H3BO4 जो है वो उस फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो गया. एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4. HNO3 था, अब H2SO4 अगर हो तो क्या होगा? When heated with concentrated H2SO4, phosphorus is oxidized to H3PO4. 2 phosphorus plus 5 H2SO4 on heating will form 2 H3PO4 plus 5 SO2 evolved plus 2 water. Conversion of white phosphorus to red phosphorus and red phosphorus to white phosphorus. कैसे होगा? Heat in presence of I2 catalyst at 250 degrees centigrade and high temperature in presence of air. So white phosphorus will convert to red phosphorus. Or heat above 250 degrees centigrade in presence of inert gas and condense in water. तब क्या होगा? Red phosphorus will convert to white phosphorus. Next, compounds of phosphorus. इसमें पहला कौन सा है? Phosphine. बनता कैसे? By heating white phosphorus with NaOH solution in presence of coal gas, phosphine gas is collected by the downward displacement of water. तो पहले क्या करेंगे? NaOH collection कराएंगे in presence of coal gas with phosphorus. तो 4 phosphorus plus 3 NaOH plus 3 water on heating will form 3 NaH2PO2 plus pH3 evolved. ये बना phosphine. The coal gas is used to prevent oxidation of phosphine. यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, लेकिन कोल गैस कहाँ यूज़ करते हैं? जो फॉस्फीन बना उसका ऑक्सीडेशन रोकने के लिए. द फॉस्फीन गैस इज कंटामिनेटेड विथ कंबस्टिबल गैस H2PO4, उसमें मिक्स होती है. इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम pH3 बाय पासिंग गैशियस मिक्सचर थ्रू द फ्रीजिंग पिक्चर वेयर अपॉन H2PO4 कंडेंसेस टू लिक्विड. तो उसको पास कराएंगे गैसियस मिक्सचर से, जहाँ पे फ्रीज विद अ फ्रीजिंग मिक्सचर वेयर H2PO4 जो उसका साथ में उसके इम्प्योरिटिक फॉर्म में ऐड है वो कंडेंस हो जाता है टू लिक्विड, एंड pH3 इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. प्योर pH3 डज नॉट बर्न इन एयर. जो प्योर फॉर्म है वो एयर में बर्न नहीं होती है. बाय द एक्शन ऑफ अल्कलाइज ऑन फॉस्फोनियम सॉल्ट्स. फॉस्फोनियम सॉल्ट के ऊपर अलग रिएक्शन करा के बना सकते हैं. कैसे? PH4I plus NaOH on heating will form NaI plus pH3 phosphine बन गया plus water. या फिर by the action of dilute HCl और dilute H2SO4 on metal phosphides. metal phosphide के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन. कैसे? दोनों ही डाइल्यूट होंगे. कैसे? Na3P plus 3HCl will form 3NaCl plus phosphine evolved, और Al aluminium phosphide AlP plus 3HCl will form AlCl3 plus phosphine evolved. 2 Na3P plus 3H2SO4 will form 3 Na2SO4 plus 2 pH3. H3PO2 plus 4H रिएक्शन जिंक और HCl के प्रेजेंस में होगा तो फॉस्फीन और वाटर बन जाएगा. प्रॉपर्टीज क्या है? It is a colorless gas with a smell of rotten fish and is neutral to litmus paper. It is a heavier than air and only slightly soluble in water. तो colorless है, rotten fish type smell है,
न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, नो चेंज इन कलर, और हेवियर देन एयर एंड ओनली स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूबल इन वाटर है. इट्स पॉइजनस गैस एंड एक्ट्स एज लिविंग स्पेस, बेस के फॉर्म में रिएक्ट करता है और पॉइजनस है. एक्शन ऑफ क्लोरीन, it reacts with chlorine Cl2 to form PCl5. pH 3 plus 4 Cl2 will form PCl5 plus 3 HCl. Again, pH 3 plus the reaction बढ़ा, pH 3 plus 4 Cl2 PCl5 will form PCl5 plus 3 HCl. Similar reaction occurs between heated phosphine and Br2 and I2 vapors. Cl की जगह Br2 और I2 यूज कर सकते हैं, रिएक्शन सेम होगा. So reaction with hydrogen halides, when phosphine is bubbled with solution of HX, phosphonium halide is formed. तो phosphine with HX हाइड्राइड है, HX के साथ तो PH4X बनाएगा, उसको बोलते हैं phosphonium halides. Action on CuSO4 solution, कॉपर सल्फेट में क्या होगा? When phosphine is bubbled in acidic solution of copper sulfate, a black precipitate of copper phosphide is formed. तो copper sulfate plus 3 copper sulfate plus 2 phosphine will form Cu3P2, which is black copper phosphide plus 3H2SO4. Similarly, reaction with AgNO3, इसमें क्या होगा? When phosphine gas is bubbled with a solution of AgNO3, a yellow precipitate of silver phosphide Ag3P in first formed, which later decomposes to black silver. तो पहले बनेगा Ag3P विच इज़ सिल्वर फॉस्फाइड, जो कि ब्लैक सिल्वर में बाद में कन्वर्ट हो जाएगा. तो कैसे? 3 AgNO3 प्लस फॉस्फीन विल फॉर्म Ag3P विच इज़ येलो प्लस 3 HNO3. नाउ Ag3P यहाँ से विल रिएक्ट विथ 3 AgNO3 जो पूरा बना, उसके साथ रिएक्शन करेगा प्लस 3 वाटर टू फॉर्म 6 Ag विच इज़ ब्लैक, 3 HNO3 एंड 3 H3PO3. रिएक्शन विद mercuric chloride solution. Mercuric chloride में कैसे होगा? When mercuric chloride solution is heated with phosphine gas, a brownish black precipitate of mercuric phosphide is formed. So 3 HgCl2 plus 2 phosphine will form Hg3P2 precipitate brownish black plus 6 HCl. Samples of phosphine can be dried using quicklime or any of its sticks. It can not be dried with concentrated H2SO4 because it is reacts with it. तो रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए H2SO4 का रिएक्शन जो है ड्राई नहीं कर सकते उसको. यूजेस क्या हैं फॉस्फीन के? इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्मोक सिग्नल्स एंड प्रोड्यूसिंग स्मोक स्क्रीन्स इन बैटलफील्ड्स. बैटलफील्ड में स्मोक स्क्रीन प्रोड्यूस करने का काम आता है फॉस्फीन. तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.